वेणीगूथन लीला के लिए आज सखियां निकुंज में प्रिया प्रीतम जी के संग जा रही हैं और राग के धारा गा रही हैं। बेनी गूथी कहाँ को जाने, मेरी सी तेरी सोन, बिच बिच फूल सेत पीत राते को, करी सकी हूँ एरी सो। बैठे रसिक सवारन बारन, कोमल कर कहीं सो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, नख सीख लो, बनाई दे काजल, नखहीं सो। निकुंज में श्री श्याम सुंदर पीले रंग की मखमली गद्दी पर सोने के पलंग पर जिसमें मनियां जड़ी हुई हैं, उस पर बैठे हुए हैं और उनके पैर नीचे की तरफ लटक रहे हैं और उनके सामने प्रिया जी खड़ी हैं। प्रिया जी का हाथ श्याम सुंदर के कंधे पर है और हाथ में पीले रंग की चमकती हुई, जैसे कोई तेज धातु की चमकती हुई सोने की जैसी कंघी है, उन्होंने वो पकड़ी हुई है। श्याम सुंदर उनके हाथ को पकड़े हुए हैं और प्रिया जी मन मन मुस्कुरा रही हैं, उस हाथ को छुड़ाने की चेष्टा करती हैं श्री कृष्ण से कि मेरा हाथ छोड़ दो। श्याम सुंदर तिरछी चितवन से श्री जी को ताकते हैं और मन मन मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। इशारों में ही उनकी बात हो रही है और सब सखियां खड़ी खड़ी ये लीला देख रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं, आनंदित हो रही हैं। श्री प्रिया जी के बदन की शोभा को निहारते हुए श्याम सुंदर कहते हैं, तो ना सही पर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। जैसे दोनों में हाथ छुड़ाने की और ना छोड़ने की एक जिद होने लगती है। ये समय है मध्याह्न समय का, जब स्नान करके प्रिया प्रीतम जी आए हैं और सखियां उनका श्रृंगार कर रही हैं। इस समय तो ये लीला हो रही है और श्री प्रिया जी ने क्या किया, जब रति मंजरी कंघी कर रही थी उनकी, तो उन्होंने उनके हाथ से कंघी ले ली और प्यारे को केश संवारने के लिए वो कंघी दे दी और कहा कि प्यारे जी, आज आप हमारे केश संवारिए। तो श्याम सुंदर ने कहा, अच्छी बात है, पर फिर बदले में तुम भी हमारे केश संवारना। यदि ये शर्त मंजूर है तो मैं केश संवारूंगा। दोनों एक दूसरे को देखकर गर्दन हिला देते हैं, सिर हिला देते हैं और स्वीकार कर लेते हैं और प्यारी जू की
कंघी लेकर उनके केश संवारने लगते हैं। श्याम सुंदर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। फिर श्री प्रिया जी हाथ छुड़ाना चाहती हैं दोबारा से, किंतु श्याम सुंदर नहीं छोड़ते। कहते हैं कि पहले तुम केश संवारो। तो श्री प्रिया जी मुस्कुराकर कंघी लेकर श्री श्याम सुंदर जी के केश संवारने लगती हैं। बहुत ही प्रेम से वो श्याम सुंदर के घुंघराले केशों को संवार रही है, बहुत प्यार से। हृदय में जैसे प्यार की तरंगे उठ रही हैं, और जैसे ही वो केश संवारती हैं, उनके हृदय में इतना प्रेम उमड़ जाता है कि वो श्याम सुंदर को स्पर्श करते साथ व्याकुल होने लगती हैं, और साथ ही लज्जा भी आ रही है उन्हें सखियों के बीच में कि वो अपने प्रियतम के केश संवार रही हैं। तो ना जाने सखियां क्या सोच रही होंगी। उस क्षण के लिए तो वो मुस्कुराती हैं और फिर कहती हैं, देखो सखियों, वेणी स्त्रियों की जो है मैं ठीक से गूंथ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी स्त्री हूँ। पर श्याम सुंदर के केश संवारना बहुत ही कठिन काम है। तो प्रिया जी की बात सुनकर श्याम सुंदर बहुत गंभीरता से बोलते हैं, तू एक बार देख ले, समझ ले कि कैसे केश संवारते हैं, फिर तुझे आ जाएंगे। मुझे भी तो तेरी वेणी गूंथना आता है। तो प्रिय, तेरी शपथ में ऐसी सुंदर वेणी गूंथ सकता हूँ कि स्वयं ललिता भी देखकर ललचा जाएगी। एक फूलों को ढंग से पिरोना, उनकी लड़ियां बनाना, ये बहुत भारी कला है। तो जैसे मैंने ये कला सीखी है, वैसे ही तू भी ये कला सीख ले राधे। लाल पीले उजले फूलों को मैं ऐसे सुंदर ढंग से पिरोना जानता हूँ कि तुम्हारी सखियों में ऐसा सुंदर काम कोई भी नहीं कर सकता। श्याम सुंदर की बातें सुन के सब सखियां हंसने लगती हैं और बहुत देर तक हंसती रहती हैं। फिर श्री प्रिया जी अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती हैं और श्याम सुंदर उन्हें देखते रह जाते हैं। श्री प्रिया जी ने आज हरे रंग की साड़ी पहनी हुई है और मध्याह्न का समय है, तो सूर्य की किरणें भी उन पर पड़ रही हैं और उनकी बदन की शोभा और ज्यादा झलमल करती हुई सूर्य की किरणों में दिखाई दे रही है। मुकुंज की खिड़की पर लताएं पताएं इस ढंग से फैली हुई है जिससे खिड़की पर सब एक जाल सा बन गया है। श्री प्रिया जी अपने हाथों से उन लताओं पताओं को पकड़ लेती हैं और उसमें अपना मुख छुपाकर श्याम सुंदर को
देखने लगती हैं। श्री प्रिया जी जब भागी थी तो वो जाते हुए श्याम सुंदर की जंघा पर कंघी रख गई थी। वो पलंग पर बैठे हुए थे। श्याम सुंदर उस कंघी को उठा लेते हैं और फिर बहुत ही मधुर कंठ से कहते हैं, प्रिय, एक बार तो मुझे ये अवसर दो और मुझे अपनी वेणी गूंथने दो। चाहे तुम मेरी परीक्षा ले लो कि सबसे अच्छी वेणी गूंथनी किसे आती है। प्रिया जी के हृदय में और प्रेम का उफान सागर उफरने लगता है और रोम रोम में प्रेम की तरंगे बहने लगती हैं उनके। श्री प्रिया जी सोचती हैं, अगर मेरे प्रियतम को मेरे केश संवारने में इतना सुख मिलता है, फिर मैं संकोच क्यों कर रही हूँ। मेरे अंग के जो अणु अणु पर तो मेरे प्यारे का ही अधिकार है, फिर मैं संकोच क्यों कर रही हूँ। और वो अपने हृदय के भावों को श्याम सुंदर जी की आंखों में पढ़ लेती है। और उनकी पुत्रियां आंखों की प्रेम में इतनी अधीर हो जाती हैं कि उनकी जो पुतलियां ऊपर नीचे नाचने लगती हैं। कोए जो पुतलियों में गोल गोल काले काले हैं, वो ऊपर नीचे नाचने लगते हैं। श्री प्रिया जी अपना सिर जो है वो नीचे करके खड़ी हो जाती हैं। प्यारे श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि प्रिया जी मौन में अपनी सहमति दे रही हैं। तो इतने खुश होते हैं श्याम सुंदर और अतिशय उमंग के साथ कंघी लेकर प्रिया जी के पास आ जाते हैं। श्याम सुंदर की घुंघराली अलकें कंधों पर झूल रही हैं और थिरक रही हैं तेज तेज, मानो वे आनंद में इतनी भर गई हो उनकी अलकावलियां कि नाचने लग गई हैं। श्याम सुंदर जी श्री जी के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और मंजरियां फूलों की डालियां लेकर श्याम सुंदर जी के पास आ जाती हैं। शाखा जी भी खड़ी हैं सामने की तरफ, ललिता जी रानी की पीठ की तरफ खड़ी हुई है। ललिता बड़े सहारे से रानी के सिर से आंचल हटाती हैं। उनके सुंदर केशों को साड़ी के अंतराल से निकालकर उनकी पीठ पर धीरे से बिखेर देती हैं। उनके लंबे लंबे केश हैं, काले काले रेशमी केश हैं प्रिया जी के। और फिर प्रिया जी की वो लंबे लंबे केश कमर पर झूलते हुए निकुंज के फर्श को छूने लगते हैं। इतने लंबे केश हैं प्रिया जी के। और ललिता जी मुस्कुराती हुई चितवन से कहती हैं श्याम सुंदर की ओर देखकर कि लो संवारो, मैं भी देख लूंगी कि नटखट शिरोमणि श्याम सुंदर कितनी सुंदर कला जानता है वेणी बनाने की। प्यारे श्याम सुंदर के अंग से अनुराग और उल्लास
झड़ रहा है। वे श्री प्रिया जी की पीठ के पास मुख करके बैठ जाते हैं और कंघी लेकर हाथ में केशों को संवारने लगते हैं। सभी सखियां, मंजरियां, सहेलियां इस वीणी गूंथन लीला को देखने लगती हैं। केशों को संवार कर श्याम सुंदर वेणी गूंथना आरंभ करते हैं और डलियों में से लाल, पीले, उजले रंग के फूलों को बारी बारी से निकालते हैं, पिरोते हैं उन्हें, और इतने सुंदर ढंग से पिरो रहे हैं कि सारे फूल जैसे कृष्ण कृष्ण बोल रहे हो, और ऐसे लग रहा है हर पुष्प पे छूते ही कृष्ण के कृष्ण नाम अंकित हो रहा है। और प्रिया जी तो पहले ही इतने प्रेम में डूबी हुई थी, और जब वो गेनी गूंथ रहे हैं तो और ज्यादा उनके अंदर प्रेम आ जाता है कि मेरे प्यारे जो मेरे से कितना प्रेम करते हैं। और आगे की तरफ विशाखा जी जो खड़ी हुई हैं, उन्होंने अपने हाथ में दर्पण पकड़ा हुआ है। उसमें श्री जी अपना प्रतिबिंब देखती हैं और उस दर्पण को इस तरह से घुमाती हैं कि उन्हें पीछे कृष्ण उनके जब वेणी गूंथ कर रहे हैं तो उन वेणी गूंथन को करते हुए उन्हें भी देख रही हैं, उन्हें भी निहार रही हैं दर्पण में। और पुष्पों पे जो कृष्ण लिखा हुआ है, जब उन्हें वो दिखता है कि कृष्ण नाम के पुष्प मेरे वेणी में गूंथ रहे हैं भगवान, वो जैसे प्रेम में मूर्छित सी होने लगती हैं। ललिता जी जैसे ही वो देखती हैं कि ये प्रेम में मूर्छा को प्राप्त हो रही हैं, तो उनके कंधों को पकड़ लेती हैं जाकर, और बहुत ही प्रेम से श्री कृष्ण वेणी गूंथ रहे हैं। सखियां राग गाने लगती हैं, श्रृंगार रस गाने लगती हैं। और श्री जी के अंदर इतना प्रेम उमड़ जाता है कि वो श्याम सुंदर के ऊपर लुढ़क जाती हैं, पीछे की तरफ पीठ करके श्याम सुंदर के ऊपर गिर जाती हैं। श्याम सुंदर भी प्रेम में इतने अधीर होते जा रहे हैं श्री प्रिया जी को देखकर कि उनमें इतना प्रेम आ रहा है, तो वो भी अधीर होने लगते हैं। और जैसे ही प्रिया जी लुढ़कती हैं, उनको वो संभालते हैं और वेणी गूंथना बंद कर देते हैं। और जैसे ही वो वेणी गूंथना बंद करते हैं, प्यारी जू पहले की अवस्था में वापस आ जाती है और बहुत लज्जित होती हैं, और फिर शांत होकर दोबारा से बैठ जाती है। प्यारी जू फिर फूल गूंथने लगते हैं वेणी में, और प्यार भरी दृष्टि से वेणी को निहारते हैं कि कितनी सुंदर वेणी लग रही है मेरी प्यारी जू की। और खड़े होकर फिर प्रिया जी के सामने आते हैं। प्रिया जी शर्मा जाती हैं और आंचल से अपना सर ढक लेती हैं। श्याम सुंदर हंसने लगते हैं उनकी इस लज्जा से। रूपरंज मंजरी जो है आनंद में डूबकर कहती हैं, तो प्यारी श्याम सुंदर, बाकी का श्रृंगार भी तुम ही करोगे क्या? मंजरी की बात सुनकर
प्रिया जी का हृदय तो जो है आनंद से भर जाता है, नाचने लगता है और आंखों में प्यार भरा क्रोध लाकर कहती है, री रूप मंजरी बिना बूझे तू तो अच्छी पंच बन बैठी है। रूप मंजरी थोड़ा सा मुंह फेर कर हंसने लगती है और श्याम सुंदर कहते हैं, वो तो यही चाहते थे कि मैं नारीजू का पूरा श्रृंगार करूं। तो कहते हैं, हाँ हाँ अभी लो, मैं ही राधे का पूरा श्रृंगार करूंगा। और श्याम सुंदर जल्दी से श्रृंगार करने में जुट जाते हैं। तो ललिता जी कहती हैं, ना जाना, तुम बहुत देर लगाओगे, तुम रहने दो, हम सब सखियां मिलकर श्रृंगार कर लेंगे। श्याम सुंदर जी कहते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, अगर मैं देर लगाऊंगा तो फिर तुम ही श्रृंगार कर लो। बोलते तो हैं ऐसा, पर जल्दी से फटाफट डलियों में से पुष्प लेकर 3-4 लड़ियां गूंथने भी लगते हैं और जल्दी से गूंथ कर उनको सुंदर सी पाजेब बना लेते हैं और फटाफट पाजेबों को फूलों की प्रिया जी की एड़ियों में बांधने लगते हैं। श्री प्रिया जी एक बार तो आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि श्याम सुंदर कितनी फुर्ती से श्रृंगार कर रहे हैं, कितना सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं और एकदम से सकुचाकर अपने पैर भी समेटने लगती है। प्रियतम को देखकर उन्हें सुख भी मिल रहा है, पर अपनी सकुचाहट से वो अपनी लज्जा भी प्रकट कर रही हैं और प्रेम भावना से आभूषणों को बंधवा भी रही हैं अपने अंगों में। और सारी सखियां श्याम सुंदर की इस फुर्ती भरी कारीगरी को देखकर आश्चर्य में डूब जाती हैं कि ये श्याम सुंदर क्या है, कितनी जल्दी से इतना सुंदर श्रृंगार कर रही है। श्याम सुंदर फटाफट विशाखा के हाथ से काजल ले लेते हैं और श्री जी की आंखों में अंजन लगाने लगते हैं। अपनी अनामिका उंगली से वो प्यार से धीरे से श्री जी के सामने बैठकर उनके कपोलों को पकड़कर दोनों आंखों में बारी बारी से अंजन लगाते हैं। प्रिया जी काजल लगवाते समय आंखें बंद कर लेती हैं और जैसे ही खोलती है फिर धीरे धीरे श्याम सुंदर उसमें प्यार से काजल लगाने लगते हैं। श्री जी कभी आंखें बंद करती, कभी खोलती हैं और बहुत ही प्रेम से श्याम सुंदर काजल लगाते हैं। प्रिया जी के पूरे मुखमंडल पर लालिमा छा जाती है। उनकी पुतलियां बड़ी तेजी से इधर उधर ऊपर नीचे घूमने लगती हैं और फिर श्याम सुंदर जी एक तरफ हट जाते हैं। प्रिया जी हंसती हुई श्याम सुंदर जी का हाथ पकड़ लेती हैं और अपने सिर पर आंचल धर लेती हैं और फिर उनको हाथ पकड़कर पलंग पर ले जाकर बिठा देती हैं और मंजरियों के इशारा करती हैं कि वो भी फूलों की डंडियां ले आए, मैं भी प्यारे जो के सुंदर बालों को सजाऊंगी, उनकी घुंघराली
लटकनों को फूलों से सजाऊंगी। विलास मंजरी जल्दी से पुष्पों का श्रृंगार लेकर आती है। श्री जी जल्दी से पुष्पों का मुकुट बनाती हैं और उसमें सुंदर सा मयूर पंख लगा देती हैं। प्रेम में दीवानी हमारी श्री राधा रानी मुकुट को देखती हैं और उसकी सुंदर छवि को निहार कर कि मेरे प्यारे जी के लिए ये सुंदर मुकुट तैयार हो गया है, उसे बीच में नीलमणि लगा देती हैं और खुद ही बहुत आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि इतना सुंदर मुकुट कैसे बना लिया मैंने। जैसी उनके मुख से बात निकलती है तो श्याम सुंदर और सखियां सभी जोर जोर से हंसने लगती हैं और रानी एकदम से शर्मा जाती है। जो उनके भाव इतने उभरे हुए थे वो एकदम से शिथिल कर लेती हैं। ललिता जी श्री जी की मदद करती हैं और मुकुट बांधने में। इतना सुंदर मुकुट लालजू के मस्तक पर लगा और जितने भी पुष्प उसमें लगे हुए हैं सब में राधा राधा नाम अंकित हुआ। सब सखियों को दिखने लगता है। फिर श्री राधा एक पुष्प उठाती हैं और केसर कस्तूरी चंदन में घिस कर कटोरी में वो चंदन ले लेती है और पुष्प की जो पीछे डंडी होती है उसको उस चंदन में डुबाकर श्री जी बहुत प्यार से श्याम सुंदर के मस्तक पर तिलक लगाती हैं और पत्रावली बनाती हैं और पत्रावली बनाकर उसको कपोलों तक लेकर आती हैं। फिर सारे श्रृंगार को श्याम सुंदर के अंगों पर सजाने लगती हैं। सभी प्रेम से देख रही हैं कि श्री जी कितने प्रेम से श्याम सुंदर जी का श्रृंगार कर रही हैं। सब सखियां प्रेम में डूबने लगती हैं। इस तरह से श्याम सुंदर जी प्रिया जी का करते हैं श्रृंगार और प्रिया जी करती हैं श्याम सुंदर का श्रृंगार। फिर काजल लेकर श्याम सुंदर की आंखों में सुंदर सुंदर अंजन लगाती हैं। श्याम सुंदर की बड़ी बड़ी आंखों में जैसे ही शिव जी अंजन लगाती हैं तो वो और बड़ी हो जाती हैं। श्याम सुंदर को देखकर उनकी मुखारबिंद की शोभा को देखकर प्यारी जो और ज्यादा बेहोश होने लगती है कि मेरे श्याम सुंदर कितने सुंदर लग रहे हैं। सभी सखियां श्याम सुंदर की शोभा को देखकर और प्यारी जीव की शोभा को देखकर उनके श्रृंगार को देखकर जैसे पत्थर की मूर्ति की तरह स्थिर हो जाती हैं।
ऐसे लगता है सभी सखियां सिर होकर एक तक बस निहारे जा रही हैं और उनके प्रिय प्राण धन उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं। वृंदा देवी किवाड़ खोल देती हैं निकुंज के। ललिता जी वृंदा देवी के हाथ पकड़ लेती हैं और निकुंज की तरफ जो किवाड़ खुलता है वहां से वो चलने लगती हैं और सभी सखियां, सहेलियां, मंजरियां श्री ललिता जी के पीछे पीछे प्रिया प्रीतम जी हैं, बस पीछे सखियां चलती हैं। निकुंज के दरवाजे से निकलकर रत्न महल की तरफ जा रही हैं। हरी हरी बेलों, लताओं, टहनियों को देखती हुई, निहारती हुई श्री जी चल रही हैं, जो आपस में इस तरह से गूंथी हुई हैं कि जैसे लग रहा है कि ये प्रेम में इतनी विहल हो चुकी हैं। उनके मन में भाव आता है कि जैसे मेरे हृदय में प्रेम बन रहा है, ऐसे ही इन लताओं पताओं में भी प्रेम उफन रहा। रतन महल में पहुंचते हैं, निकुंजों का, वृंदावन की शोभा का दर्शन करते हुए फर्श पर एक पीली रेशमी चादर बिछी हुई है। प्रिया प्रीतम जी को वहां बिठा देती हैं सखियां और प्रेम से उस आलीशान कमरे में उनकी सेवा करने लगती हैं। सोने की सुंदर सुंदर तशरियों में मिष्ठान रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं, जलझारी रखी है और उनको प्रेम से सब सखियां खिलाने लगती हैं और सभी सखियां मंजरियां तरह तरह के व्यंजन लेकर आती हैं और प्रिया प्रीतम जी को खिलाती हैं कि वो श्रृंगार करके थक गए होंगे, स्नान करके थक गए होंगे और उनको ऐसे ऐसे व्यंजन खिलाती हैं कि जिनसे उनके शरीर में ताकत आ जाए और वो फिर से सुंदर लीलाएं करने के लिए तैयार हो जाए। इस तरह से वेणु गूथन लीला पूर्ण हो जाती है। सब सखियां इसका बहुत आनंद लेती हैं। प्रिया प्रीतम जी बहुत आनंद लेते हैं और हम सब सखियां भी बहुत आनंद लेकर इस लीला में प्रवेश